हेलो लिटिल विद्यास, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद ज्ञान। हम पढ़ रहे थे अगत तंत्र का चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ अगत तंत्र, जिसका पार्ट 3 है। आई होप कि आपने आगे के 2 पार्ट देख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले वो इसका लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ पॉइज़न, फिर है उसका क्लासिफिकेशन, फिर है उसका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइज़न, फिर है एक्शन ऑफ पॉइज़न और फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइज़न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन पॉइजनिंग। अगर कोई दर्दी ने पॉइज़न इंटेक किया हुआ है तो हम पहले उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे, उसका फर्स्ट एड क्या होगा। तो वो है ABCD अप्रोच। ए का मतलब है एयरवे, बी का मतलब है ब्रीथिंग, सी का मतलब है सर्कुलेशन और डी का मतलब है डेक्स्ट्रोस। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। एयरवे, इट शुड बी क्लियर्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड एंडोट्रैकियल ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इफ़ नीडेड। कि हमारे जो एयरवे है उसको हमें क्लियर करना है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए ताकि दर्दी आसानी से सांस ले सके। और अगर ज़रूरत पड़े कि ऑब्स्ट्रक्शन इजीली नहीं दूर हो रहा है तो हमें एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। सेकंड है ब्रीथिंग। जब हमने एयरवे क्लियर कर दिया है तो वो पेशेंट जब ब्रीथिंग करेगा तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है ऑक्सीमीटर के थ्रू। फिर आता है सर्कुलेशन, तो उसका पल्स रेट, BP, यूरिन आउटपुट, ये सब हमको चेक करना है कि वो नॉर्मल है या नहीं। और आखिर में आता है डेक्स्ट्रोस, यानी कि उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना होता है ताकि उसको वर्निक सिंड्रोम से प्रिवेंट किया जा सके। वर्निक सिंड्रोम एक मेंटल डिसऑर्डर है जो लो थायमिन के कारण होता है, तो हमें दर्दी को वो देना होता है। तो ये हुए कुछ इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इन पॉइजनिंग। फिर आता है इसका क्लासिफिकेशन। तो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइज़न में एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उधर ही सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो उसके 4 मेनली क्लासिफिकेशन है, कोरोसिव पॉइज़न, इरिटेंट पॉइज़न, सिस्टेमिक और मिससेलेनियस। अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि कोरोसिव पॉइज़न वो क्या है, इरिटेंट पॉइज़न क्या है, सिस्टेमिक क्या है और मिससेलेनियस क्या है। कोरोसिव पॉइज़न वो है कि जो एक प्रकार का केमिकल होता है जो डेथ को प्रमोट कर सकता है, परमानेंट चेंज इन लिविंग टिश्यू, इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन, ये सब इफ़ेक्ट कर सकता है। कोरोसिव पॉइज़न केमिकल्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे हाउस होल्ड में हमको देखने को मिलते हैं, जो हम डेली कुछ कुछ यूज़ भी करते हैं। अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो पॉइज़न की तरह रिएक्ट करते हैं, तो उसे ही कहते हैं हम कोरोसिव पॉइज़न। फिर आता है इरिटेंट पॉइज़न, तो वो इरिटेशन जनरेट करेगा, GI ट्रैक्ट में एब्डोमिनल पेन करेगा और वॉमिटिंग क्रिएट करेगा। फिर आता है सिस्टेमिक पॉइजनिंग, तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करेगा, जिसमें आता है मेनली 3 सिस्टम: रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और नर्वस सिस्टम। उसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। और लास्ट में आता है मिससेलेनियस, यानी कि इन सब से अलग जो बचे हुए हैं, जो हम दवाई के रूप में लेते हैं, वैसे सब पॉइजन। तो फर्स्ट है कोरोसिव पॉइजन, जिसमें 2 टाइप्स है, एसिड्स और अल्कलाइन। एसिड्स के भी अदर 2 टाइप्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक एसिड्स देखें तो उसमें 2 है, एसिटिक एसिड और कार्बोलिक एसिड, जिसको हम फिनॉल भी बोलते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स में देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और हम अल्कलाइन में देखें तो उसमें होंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इरिटेंट पॉइजन की भी 2 टाइप्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आएगा वेजिटेबल और एनिमल्स, जबकि इनऑर्गेनिक में आएगा मेटालिक और नॉन मेटालिक्स। तो ये ऑर्गेनिक इरिटेंट्स में वेजिटेबल्स में आएंगे कैलोट्रोफिस और सेमिकार्पस, जो है आंकड़ा और बल्लातक। जबकि एनिमल्स में आएंगे स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट्स। जबकि इनऑर्गेनिक में मेटालिक में आएंगे आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी। जबकि नॉन मेटालिक में आएंगे फॉस्फोरस और सल्फर पाउडर। ये हुए कुछ इरिटेंट्स। फिर आता है सिस्टेमिक पॉइजन, जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है। नर्वस में मेनली आता है सेरेब्रल, स्पाइनल और पेरिफ्रिनल।
लास्ट में आता है मिससेलेनियस, जिसमें है एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें मेडिसिन दी जाती है इमिप्रामिन। फिर है एंटी हिस्टामाइन, जिसमें देते हैं एंटीहिस्टिन। और लास्ट है एंटीपायरेटिक, जिसमें हम देते हैं पैरासीटामोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें मेनली दो प्रोसीजर फॉलो होती है। फर्स्ट वन इज टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, जो है रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टूवर्ड्स द पॉइजन, जिसमें मेनली 4 स्टडी हम करते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। दूसरा है टॉक्सिकोडायनेमिक्स, जो है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक इन द बॉडी। टॉक्सिक का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में, वो जिसमें हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स और उसकी 4 स्टडी और टॉक्सिकोडायनेमिक्स, इसको समझने की इजी ट्रिक है। चलो बता ही देती हूँ। तो आप इमेजिनेशन करें कि आप किसी शादी में गए, तो उधर जो कुक है वो खाना बना रहा है और उधर से वो खाना टेबल तक आ रहा है। ठीक है, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जब वो टेबल पर आ गया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी बाराती आए हुए हैं, जो भी गेस्ट आए हुए हैं उनमें, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम वो खाना खा रहे हैं तो हम उसको मान लेते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब जब हमने खाना खा लिया तो फिर आपको पता ही है कि क्या होगा। समझ रहे हो समझ रहे हो ना? बिल्कुल, उसका होगा एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये हमने ऐसे याद किया, तो ये हो गया टॉक्सिकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अभी खाना खाने के बाद हमारा पेट भर गया है, हमको ताकत मिल रही है, हमको अच्छी नींद आ रही है। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे टॉक्सिकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स यानी कि जो काम हुआ है, जो हमने किया है, जैसे कि खाना लिया, खाना खाया, तो वो हो गया काइनेटिक्स। और डायनेमिक्स क्या है कि जो बॉडी के अंदर उसका इफेक्ट हुआ, जो हमें न्यूट्रिशन मिला, ताकत मिली, अच्छी नींद आई, तो वो हो गया डायनेमिक्स। ठीक है, तो यही सब होगा जब हम पॉइजन इनटेक करते हैं। तो पहले हम देखते हैं उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमें मेनली उसका रेट और साइड देखनी पड़ती है कि वो उसका पोर्शन कितना लिया है और वो किस जगह पे एब्जॉर्ब हो रहा है। उसकी जो मेजर साइट्स है वो है जीआई ट्रैक्ट, लंग्स और स्किन। इन 3 जगह पे वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। कई बार एब्जॉर्प्शन है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पर भी डिपेंड करता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो हमारे बॉडी में एंटर करता है, फिर वो डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसमें जो 2 एग्जांपल है, अगर वो स्किन के थ्रू एंटर हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो वो पहले पहुंचेगा लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। और अगर वो लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी में गया है तो वो हमारे ब्लड में आ जाएगा और पहले हार्ट तक पहुंचेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 प्रोसेस पे डिपेंड करता है। पहला है बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, पार्टीशन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। थर्ड वन है परमेबिलिटी। ठीक है, थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। तो कोई भी केमिकल या कुछ भी हमने जो इंटेक किया है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम इजीली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, कुछ खाना जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो ये उसको कन्वर्ट करता है हार्मलेस सब्सटेंस में। पर हर बार ऐसा हो वो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये कन्वर्सेशन जो रियल टॉक्सिक एजेंट है उससे भी ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं बायो एक्टिवेशन। दिस कन्वर्सेशन कैन ऑल्सो लीड टू मोर टॉक्सिक सब्सटेंस देन द ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्जर्व्ड, विच इज़ कॉल्ड बायो एक्टिवेशन। और लास्ट में आता है एलिमिनेशन, मतलब कि सब्सटेंस हमारी बॉडी में से रिमूव होता है। रिमूव थ्रू द फीसिस, बाइल, यूरिन, ब्रेथ ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर हम देखते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन, जिसमें पहला है लोकल एक्शन। लोकल एक्शन जो हम इजीली देख पाते हैं, डायरेक्ट एक्शन ऑन पॉइजन ऑन एनी लोकल पार्ट ऑफ द बॉडी विच कैन बी सीन थ्रू नेक्ड आइज एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ठीक है, हम इसको इजीली देख सकते हैं। सेकंड है वो है रिमोट एक्शन। इट अफेक्ट्स द पर्सन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हुआ है हमारी सिस्टम में, तो उसका बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसमें मेनली 2 टाइप्स आते हैं, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। तो हमें नाम से ही पता चलता है कि स्पेसिफिक यानी कि कोई स्पेशल ऑर्गन पे ही इफेक्ट करेगा, जबकि नॉन स्पेसिफिक उसका कोई स्पेशल प्लेस नहीं होगा। जैसे कि पॉइजन हैज़ अ स्पेशल अट्रैक्शन टूवर्ड्स फिक्स ऑर्गन, जैसे कि डिजिटालिस ऑन हार्ट। ठीक है, तो जो डिजिटालिस है वो सिर्फ हार्ट पे इफेक्ट करता है। फिर आता है नॉन स्पेसिफिक, यानी कि पॉइजन हैज़ नो स्पेसिफिक अट्रैक्शन टूवर्ड फिक्स ऑर्गन। ठीक है, उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं होगा,
जैसे कि कोरोसिव पॉइज़न, वो केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा तो पूरी बॉडी पे उसकी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी, ना कि कोई एक अलग से स्पेसिफिक ऑर्गन पे। थर्ड आता है लोकल एंड रिमोट एक्शन, यानी कि जो पहली दो एक्शन हमने देखी वो दोनों हमको देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि पॉइजन प्रोड्यूस पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन लोकल टिश्यू एंड ऑल्सो कॉज टॉक्सिक इफेक्ट्स आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि कोरोसिव एसिड्स, ठीक है। तो वो हमको लोकली भी देखने को मिलता है और अगर एब्जॉर्प्शन के बाद भी हमको उसका इफेक्ट अंदर देखने को मिलेगा। फिर आता है सिस्टेमिक एक्शन, तो वो होता है कि पूरी बॉडी में या फिर बहुत सारी साइट होती है बॉडी में जहाँ उसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि लेड पॉइजनिंग। फिर आता है जर्नल एक्शन, उसमें है इंड्यूस रिस्पॉन्स फ्रॉम बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ 1 और 2 सिस्टम, यानी कि बहुत सारी सिस्टम में यानी पूरी बॉडी में जर्नली सब जगह पे हमको देखने को मिलेगा, वही है जर्नल एक्शन। तो सिस्टमिक एक्शन में क्या होगा कि हमारी बॉडी की मल्टीपल साइट या सिस्टम पे उसका असर देखने को मिलेगा, जैसे कि लेड पॉइजनिंग। फिर आता है जर्नल एक्शन, जो हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा सिस्टम में देखने को मिलेगा और बॉडी में भी देखने को मिलेगा। पहले क्या था सिस्टमिक एक्शन, जो पर्टिकुलर एक सिस्टम में देखने को मिलता है और सिस्टम के अलग अलग साइट्स पे देखने को मिलता है। जबकि जर्नल एक्शन क्या होगा कि उसमें मल्टीपल सिस्टम भी इंक्लूड हो सकती है, बॉडी का पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है, और उसमें जो एग्जाम्पल है वो है मर्क्यूरी और DDT। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजनिंग, तो पहला है उसमें क्वांटिटी और डोज, ठीक है। तो कितने डोज कितनी क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, जैसे कि लार्ज क्वांटिटी होगी तो उसकी इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगी, स्मॉल क्वांटिटी होगी तो उसकी इफ़ेक्ट कम होगी। दूसरा आता है फॉर्म ऑफ पॉइजन, तो उसमें मेनली 2 टाइप है, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। फिजिकल के जैसे कि गैसियस पॉइजन है तो वो इजीली हमारे बॉडी में एंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा लिक्विड और उसके बाद आता है सॉलिड, जिसको देर लगती है अपना इफेक्ट दिखाने में। केमिकल में आएगा सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा है मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि कैसे हम उसको इंटेक्ट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि इन्हेलेशन या गैस के थ्रू ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। फिर इंट्रावीनस का होगा, फिर इंट्रामस्क्यूलर, फिर अगर इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं तो वो जो स्किन में जाएगा। फिर ओरली हम ले रहे हैं लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में तो वो, और लास्ट में आएगा रेक्टल। फिर लास्ट में है कंडीशन ऑफ बॉडी, तो जैसे कि एज है तो चिल्ड्रन और ओल्ड जो होते हैं उसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलती है, जबकि यंग जो होते हैं उसमें उससे कम देखने को मिलती है। फिर होता है हेल्थ पे डिपेंड करता है, अगर हेल्दी पर्सन होगा तो वो उस इफेक्ट को ईजीली हैंडल कर सकता है, लेकिन जो अनहेल्दी होगा या डिसीज़ पर्सन होगा तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकता है। फिर हमारे स्लीप पे डिपेंड करता है। और लास्ट है कि हैबिट टॉलरेंस, हैबिचुअल इनटेक, फिर है सेम डोज और मे हैव नो इफेक्ट, ठीक है। हैबिचुअल इंटेक हो गया या फिर सेम डोज हो गया, तो इसमें हम ले सकते हैं अल्कोहल और टोबैको, जो कुछ लोग रोज़ लेते हैं, ठीक है। तो उसका सेम डोज रहता है और उसको वो हैबिट हो गई है, उसकी बॉडी हैबिचुअल हो गई है, तो उसमें वो इफ़ेक्ट कम देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही।